अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बायोलॉजी का पेपर 9th एंड 10th क्लास का हम कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट। पहला पार्ट जो होता है वो हमारा MCQs का होता है, जो कि अब SLO बेस्ड आएगा। और SLO बेस्ड हमने कैसे अटैम्प्ट करना है। SLO बेस्ड के लिए अब हमें खाली बुक से रिस्ट्रेन नहीं होना होगा, खाली यानी कि बुक को ही सामने रख के उसी को कंसल्ट करें, बुक से बाहर निकले ही ना। अब हमें अच्छे तरीके से एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बेस आपसे पूछा जाएगा। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन यू विल गॉट फुल मार्क्स इन दिस MCQ बेस। और 9-10 का पेपर ऐसा हलवा होता है कि हर किसी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और इसमें आसानी से मज़े की बात यह है कि फुल मार्क्स भी आ जाते हैं। ये इतनी कोई वो हार्ड एंड फास्ट जर्नी नहीं है कि आप इसके बारे में इतनी टेंशन हो। बस मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए, नॉट रटा बेस्ड। आप चीज़ को समझो। और अब तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज है कि अब हर चीज़ आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, और इंटरनेट पे आप उस टॉपिक को डालो जो आपको नहीं समझ आ रहा, और आपको उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, उस कंटेंट सारा आपके पास आ जाता है। तो बस इसी तरह ही आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने। टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ सब्जेक्टिव पार्ट B, जिसमें से यू हैव टू अटैम्प्ट 11 क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स ईच। टोटल 33 मार्क्स का ये पार्ट होता है आपका। और ये जो होता है इसका अटैम्प्ट करना आपको जो होता है, इसके लिए आपको अब E-शीट दी जाती है। E-शीट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग होती है। उस शीट के ऊपर एक बारकोड होता है, वो कंप्यूटर से स्कैन होता है और देन आपका पेपर फिर उस बारकोड के थ्रू चेक होता है। आपको अब उसको अटैम्प्ट करने का ये तरीका है कि अब जहाँ डायग्राम बन रही है तो आपने वाइट पोर्शन पे नहीं बनानी, आपने लाइंस के अंदर बनानी है। ठीक है, लाइंस के अंदर जितना लिखेंगे वही काउंट होगा, लाइंस के बाहर आपने नहीं लिखना। और यही आपका वो डिमांड करते हैं। उन्होंने एक रूब्रिक्स डिज़ाइन किया होता है जिसके थ्रू उन्होंने एक क्वेश्चन में जो डिमांड है उस चीज़ को पॉइंट्स में लिखा होता है, और उस पॉइंट्स के थ्रू वो आपके क्वेश्चन के आंसर को असेस करते हैं और उसके थ्रू आपको मार्किंग करते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू विल गॉट ऑटोमेटिकली 3 मार्क्स। ठीक है, और स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स के भी नंबर कट जाते हैं। यही इसका एक थोड़ा फ्लॉ है। बाकी आपने इसको सबमिट करते हुए पेपर को ज़रूर अपनी एक दफ़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और आपके नंबर ना कटें। तो इसीलिए आपको अपने आंसर में खालिस चीज़ें डालनी है, प्योर कंटेंट जो कि आपके आंसर में जान पैदा करे और आपके फुल मार्क्स आ जाए। और अगर कोई डायग्राम नेसेसरी है तो आप उसको कोशिश करो लाइन के अंदर ड्रॉ करो। वो उन्होंने जो होते कुछ क्वेश्चंस के अंदर फ्लो चार्ट जिस तरह दिए हुए हैं, तो फ्लो चार्ट्स उन्होंने उसी लाइंस के अंदर आपको बनाने होंगे। ठीक है, डायग्राम अगर पूछी हुई है तो वो भी आपको लाइंस के अंदर ही देंगे कि इन लाइंस के अंदर बनाओ, बाहर कोई चीज़ ना बनाइएगा। और ज़्यादातर इसमें ज़रूरत नहीं होती डायग्राम की, लेकिन अगर आपके पास फिर भी टाइम या जगह बच जाती है, जगह बचने की बात है, तो तब आप लाइंस के अंदर ही कोशिश करो बनाओ। ठीक है, बस ये चीज़ होती है, इस चीज़ को ज़रूर आपने ख्याल में रखना है। तो अब जो लास्ट पार्ट है उसकी वेटेज है 20 मार्क्स, और इसके अंदर सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। इसको अटेम्प्ट करने के लिए यू मस्ट हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स इसके अंदर बहुत वेटेज रखते हैं। और इसके अंदर आपको यही इलेक्ट्रॉनिक शीट्स ही प्रोवाइड की जाती, उसी के ऊपर आपको अटेम्प्ट करना होता है। आपको एक्स्ट्रा शीट की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। और अगर क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए उन्होंने 7 to 8 पेजेस दिए होते हैं, तो उसके अंदर ही ख़त्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको फिर भी चाहिए, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो फिर आप उनसे कह सकते हैं, तो वो आपको एक्स्ट्रा शीट प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन इतनी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, बहुत रेयर केसेस होता है जिसमें ज़रूरत पड़े। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन, पहले तो ये था कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इसकी E-शीट नहीं थी, लेकिन अब इसकी भी E-शीट है, तो आपको इसको भी E-शीट के ऊपर ही अटैम्प्ट करना है। लेकिन इसमें आपको हेडिंग ज़रूर देनी है, हेडिंग से वो चीज़ प्रोमिनेंट हो जाती है और आपकी प्रेजेंटेशन की लुक बहुत अच्छी आ जाती है। और साथ डायग्राम नेसेसरी।
तो ये था आज का बायोलॉजी का पेपर। उसको अटैम्प्ट करने का तरीका 9th और 10th का पेपर ऑलमोस्ट सेम होता है, इसीलिए मैंने उसको एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह से इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।